हेलो जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक हैं। हमारी दुआएं कि आप भी सब सही होंगे। तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते से। तो बस मैं हल्का ही फुल्का नाश्ता लेती हूँ, ये बस हल्का फुल्का मेरा नाश्ता है। और जी फिर जो मेरा ग्रॉसरी का सामान आया था, तो वो गुलनाज मुझे दे रही थी। मैं उससे कह रही थी कि बस ये डब्बों में लगा दो। तो वो कह रही थी आंटी अभी रहने दो, जब तक किचन नहीं बनता इसको यूँ ही रहने दो, नहीं तो चूहे खा जाएंगे। तो मेरे घर में ना बहुत बड़े बड़े चूहे हैं कि बस समझो कि ऐसे हैं जैसे कि बिल्ली के बच्चे। तो वो मैं लिहाफ में बैठी हुई थी ऐसे ही कंबल में। तो मैंने कहा ज़रा देख लूँ क्या क्या सामान आया है क्या क्या नहीं आया। तो ग्रोसरी अब के मेरी 3 बार हुई। तो ये मंगाया था मैंने ग्रीन टी, और एक मेरी बेटी ने अपने लिए कुछ, और ये तो मैंने शहद और नींबू वाला मंगाया था, लेकिन उसने भी किसी तरह का और मंगाया था, तो वो भी ग्रीन टी मंगाया था उसने। तो मैं ग्रोसरी का सामान देख रही हूँ, थोड़ा ही मुझे अब 3 बार में आया आपके मेरे। कुछ रह गया था तो फिर मंगाया, कुछ रह गया था तो फिर मंगाया। तो मैं गुलनाज से कह रही थी ये चावल ना 5 किलो हैं, डब्बे में भर दो। तो जी मैं चावल खाती हूँ जम्बो का, कच्चा राइस बासमती। बहुत अच्छा रहता है, खुशबू भी अच्छी रहती है और लंबा लंबा हो जाता है। तो बस ये मेरा शैम्पू ख़त्म हो रहा था डव का, तो ये शैम्पू मैंने मंगाया। ये मैंने जो मेरा किचन बन रहा है उसके लिए मैंने छोटा सा वाइपर मंगाया कि पानी वानी साफ़ कर दो। और गुलनाज ने याद दिलाया था कि आंटी वाइपर मंगा लेना एक छोटा सा किचन वाला। तो पहले मैंने बहुत सारे गरम मसाले मंगाए थे, और ये मंगाया जी मैंने कंडीशनर, ये भी डव का ही था। अरे भाई इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। ये इतना सा सामान है और बहुत कम सामान है ये, और बस क्या मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा सामान 3,000 का एक बार आया, 3 का एक बार, 3 का एक बार, यानी कि 9,000 का सामान एक महीने का। और अभी ये समझिए कि बहुत मसाले मेरे पास पड़े हैं जो मैंने नहीं मंगाए। हल्दी धनिया मिर्चें ये मेरे पास मेरे हस्बैंड काफ़ी ले आए थे, तो वो भी नहीं मंगाई थी मैंने। और हम चीनी की जगह ना ये खाते हैं खांड। तो चीनी बहुत नुकसान देती है ना, ये बताते हैं कि बिल्कुल जहर के माफिक है। ये दालें पहले भी मंगा ली थी, और मैंने आधा आधा किलो के पैकेट फिर मंगा लिए। और मैंने कहा सब ये है ना, अगर यहाँ से लो तो यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ बेकार मिलती है। तो मैं इससे गुलनाज से कह रही थी, मैंने कहा इनको डब्बों में भर दो, नहीं तो चूहे नहीं छोड़ेंगे। और बस आज खाने पकाने का कुछ ऐसे ही हो रहा था। वैसे भी सर्दियों में मसूर की दाल अच्छी होती है, तो मैं बना रही थी मसूर की दाल। और चावल सोच रही थी कि चावल बना दूँ दाल के साथ, लेकिन ठंड का मिजाज देखते हुए बस फिर मैंने सोचा रहने दो। मैं तो खाती नहीं और हस्बैंड भी नहीं खाते, तो मैंने कहा बेटी खाएगी उसको भी छोड़ो, उसको भी कभी ठंड हो जाए। तो मैंने ये लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट मैंने ग्राइंड कर लिया, और बेसिक से मसाले जो हम रोज़ ही डालते हैं ये डाल दूँगी, और इसको पानी खौलाने के लिए रख दूँगी जब तक कि ये खोलेगा। और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी, अगर हम दाल के अंदर घी रिफाइंड सरसों का तेल जो भी हम डाल देते हैं, तो ये समझिए कि हमारी दाल ना उबल के ऊपर को नहीं आती, फिर कुकर में जैसे उबल जाती। तो ये थोड़ा सा सरसों का तेल था, तो मैंने कहा ये डाल दूँ इसके अंदर। और हमारी अम्मी तो सरसों के तेल ना दाल पे लगाती थी, लेकिन मुझे ना कुछ जल्दी भी हो रही थी, तो मैंने पानी खोला तो मैंने दाल डाल दी। अब इसकी मैं लीड लगा दूँगी। और दाल इतनी अच्छी हो गई थी, बिल्कुल घुट गई थी। तो वैसे भी सर्दियों में मसूर की दाल तो अच्छी होती है। तो और तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि परहेज़ का खाना शुरू कर दूँ। तो मैंने अपनी बेटी से कहा था कि भाई तुम्हें जो खाना हो तुम बता दो, और मैं तो परहेज़ का खाऊंगी। मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और हमारे यहाँ ना इसी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से एक हमारे जानने वाले थे, तो उनको अटैक हो गया कल।
कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ गया था उनका भी, तो उससे उनको दिल ने काम करना छोड़ दिया कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और उनको एकदम बैठे बैठे अटैक हो गया। तो मेरे भी डॉक्टर ने जांच देखकर कहा कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो फिर बस रात भर अफसोस रहा, और फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ये डाल दिया जी मैंने। जब मेरी दाल बन गई मैं जीरा पाउडर, तो इससे बहुत अच्छा जायका आ जाता, बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ज़िंदगी है तो सब कुछ है। और ये कोलेस्ट्रॉल ना मेरा सर्दियों में ज़्यादा परेशान करता, जैसे कि मेरा वेट बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, तो फिर ये एकदम बढ़ गया। तो फिर मैंने सोचा चलो, तो ये जो मैंने दाल बनाई है, तो मैंने छौंक जो लगाया है ना, छौंक भंगार जो भी कहते हैं, तो मैंने लगाया था, लेकिन अपने लिए मैंने यूँ ही दाल निकाल ली थी, बिल्कुल सिंपल, बगैर छौंक वाली। मैंने कहा भाई ऐसे ही खाओ, और रोटी तो मिल रही है दाल से, ऐसे ही खा लो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि तड़के वाली खाओगे। तो बस मैंने सोचा कि आज की तारीख से और जितना हो सकेगा परहेज़ करूँगी, जितना हो सकेगा परहेज़ की चीज़ ही खाऊँगी खाने में। और मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बस मेरे पास देसी घी भी ख़त्म हो रहा था, वो भी मैंने निकाला। मलाई रखी थी 1-1.5 महीने की, तो वो बस इकट्ठी हो रही थी। तो देखिए मेरा घी है, ये हाथ का निकाला हुआ मेरा खुद का, इतना वाइट वाइट, और इसकी खुशबू भी इतनी है कि हम देसी घी अपने घर का बना हुआ अगर यहाँ पे हम डाल लें तो खुशबू इसकी बाहर तक जा रही, और हम अगर बाहर से ले लेते तो कुछ भी नहीं पता चलता कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इसमें भी मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, कम ही डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने दाल भी कम ही बनाई थी, लेकिन मैं और कम ही डाल रही हूँ, ज़्यादा घी नहीं डाल रही। अगर मुझे प्रॉब्लम ना होती तो मैं इसमें काफ़ी घी डालती, कम से कम 100 ग्राम डालती। तो जी बस ये परेशानी मुझे ही है, घर में अल्लाह ना करे किसी को और को हो। तो बस कोलेस्ट्रॉल ने एकदम हमला कर दिया ज़्यादा वाला। तो इसके अंदर मैं छौंक लगा रही हूँ लाल मिर्च और लहसुन का। मुझे ना लहसुन और लाल मिर्च का भंगार बहुत पसंद है, और लगाने वाले तो इसके अंदर प्याज का भंगार लगाते हैं, यानी कि छौंक लगाते हैं, लेकिन मुझे लहसुन का ही छौंक पसंद है। तो फिर कहोगे कि आप तो खा नहीं रही हो तो किसी चीज़ का भी लगा दो, तो मेरे घर में भी इसी चीज़ का पसंद है, घर वालों को भी। तो ये डाल दिया मैंने लहसुन और लाल मिर्च, और जैसे ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं लगा दूँगी तड़का अपनी दाल में, और फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ। और जी आजकल ना सर्दी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि बिल्कुल भी बिस्तर से निकलने को दिल नहीं चाहता, और लेकिन क्या करें, जो काम करने वाले होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो हमारी ये गुलनाज काम करती है, तो कहती है आंटी खाना मत बनाओ, आपकी तबीयत भी ख़राब है, और ऑर्डर करके मंगा लो। तो मैंने क्या कब तक मंगाऊंगी, एक दिन भी खाना पड़ता है मजबूरी का, तो वो भी बहुत मुश्किल लगता है मुझे। देखिए जी ये मेरी हो गई मसूर की दाल तैयार, और अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो रोटियाँ भी कम ही बनानी है, इस वजह से कि मैं हूँ और मेरी बेटी है, और हस्बैंड गए हुए हैं मेरे बाहर। तो रोटी भी मैं 3-4 बनाऊँगी, ज़्यादा बनानी भी नहीं है, और 3-4 रोटी में भी बची पड़ी रहती हैं, एक आधी रोटी बच जाती है। तो बस फिर मैं सोचती हूँ, मैंने कहा भाई जो जानवर ऐसे हैं जिन्हें हमारी बची हुई खाने की ज़रूरत है, तो उनके लिए तो मैं गुलनाज से कह देती हूँ कि ऊपर डाल दो, या सामने तालाब है वहाँ पर डाल दो, और चिड़िए विड़िए खा लेंगी। तो रोटी का ये ऐसा हो जाता है, और बस खाना बना के, और ऐसा लग रहा है कि बिस्तर पकड़ लूँ। लेकिन मैंने आज क्या किया कि मुझे जाना था घर, और मैं दाल थोड़ी सी रह गई थी कसर, और थोड़ी सी नहीं, तो फिर मैं घर गई, और घर पे कुछ गर्म कपड़े थे तो वो लेकर आई। मेरे 2 घर हैं ना, दूसरे घर पे गई थी मैं, तो वहाँ से मैं कुछ मोज़े और गर्मियों का सर्दियों के कुछ ऐसे कपड़े थे जो वहाँ पे थे, तो मैं उनको लेने चली गई थी लड़के को बुला के बाइक से। फिर आगे मैंने रोटी ये बनाई, और मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो मैंने
काफ़ी दिन हो गए, मैंने मंगाया था शेप का विनेगर और फ़ायदेमंद है ना वो। तो मैंने मंगाया था, तो फिर मैंने उसको पिया नहीं था, तो उसको नहीं पिया तो मेरी बेटी पी रही थी उसको। तो मैंने उससे कहा कि ये शेप का विनेगर मुझे दे दो, तो वो कहने लगी नहीं मैं भी इसको पीती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं मंगा दूँगी, आज फ़िलहाल मुझे दे दो इसे। तो जी मुझे किसी ने बताया तो नहीं था, लेकिन हाँ अपने पास से भी इतनी जानकारी नहीं है मुझे कि मैं कहूँ, मुझे खुद ही पता है। एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को ऐसी पता चलती है। तो मुझे किसी ने बताया था कि शेप का विनेगर 1 चम्मच और हल्का गर्म पानी और नींबू और शहद, ये तीनों चीज़ें पानी में मिला के दिन में 2 बार कोलेस्ट्रॉल में पियो, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बहुत जल्दी सही हो जाता है। तो देखो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैंने आज से पीना शुरू किया है और अच्छा भी लगा। ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं लगा, क्या तो शहद की वजह से अच्छा लगा ये बस। तो शहद तो खैर वैसे बताते हैं कि वज़न बढ़ाता है, लेकिन उसमें तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बता रखा था। तो मैंने आज से वो ड्रिंक बनाई और पी और बहुत अच्छी लगी। और फिर मेरा पता क्या होता है, जब से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना, तो मेरे ये दिल करता है कि मुझे अगर पानी भी कोई बिस्तर पर दे दे, लेकिन मेरी मजबूरी कि मेरे यहाँ मेरे अलावा कोई करने वाला नहीं है। बेटी से मेरी इतना कुछ काम नहीं आता, अगर वैसे वो उठी भी होती है और उससे मैं कह देती हूँ। तो आज से ना मैंने ग्रीन टी भी पीनी शुरू की है, कल से की थी कि 2 ग्रीन टी ज़रूर पिया करूँगी, वो भी फ़ायदेमंद होती है। तो जी ये है मेरा जो बना रही हूँ ड्रिंक, ये पानी, ये शेप का विनेगर और ये हनी हो गया और लेमन डाल दूँगी। तो बस तीनों चीज़ का मैं ड्रिंक बना लूँगी और फिर मैं इसको देखो इंशाअल्लाह 10-15 दिन में कितना फ़र्क लगता है, 1 हफ्ते में। तो डॉक्टर ने भी 1 ही हफ्ते की दवाई लिखी है, कहा कि 1 हफ्ते के बाद ही खा देना। ये बना रही हूँ मैं अपना ड्रिंक और विनेगर भी ख़त्म हो गया था, बेटी ने ख़त्म कर दिया था, चलो कोई बात नहीं और आ जाएगा, फ़िलहाल के लिए है। और हस्बैंड से कह दूँगी वो आएंगे तो वो लेकर आएंगे। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर लेमन और इसको मिक्स करके और मैं इसको पी लूँगी। और फिर 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी नहीं खाना पीना। तो देखिए जी, अगर किसी और को भी कोलेस्ट्रॉल हो तो वो भी देख लीजिएगा और इसको आजमा कर देखिएगा। तो मैं तो इसको पी रही हूँ, आज से शुरू किया है और जायके में भी बहुत अच्छा लगा। और अगर जो बीमारी में भी फ़ायदा हो जाए तो सोने पे सुहागा। ये है कि फ़ायदा तो देगा ही, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो मैंने ना पहले शायद किया था तो इसके अंदर शहद नहीं डाला होगा, तो इसी वजह से ना मेरा गला ख़राब हो गया था। मेरा ना जब से मुझे थायराइड हुआ तो मुझे ठंडी चीज़ और नींबू या कोई ठंडी चीज़ मैं ऐसे खा लेती हूँ तो मेरा गला बंद हो जाता है। फिर मेरे 10 हज़ार रुपये उठ जाते हैं, नाक कान गले वाले डॉक्टर की दवाई खानी पड़ती है। तो मेरा बन गया था खाना और बस ये मेरा किचन आप देख रहे हो, ये नया किचन बन रहा है मेरा। मिस्त्री इतना परेशान कर रहे हैं कि 1 दिन आ जाते, 3 दिन की छुट्टी, आज 4 दिन हो गए उसको नहीं आए कोई भी मिस्त्री। बस ऐसे ही आप क्या हो तो फ़ोन ही नहीं उठाते, अब फ़ोन नहीं उठाओगे तो कैसे बुलाएंगे। तो ये किचन माशाल्लाह बहुत आपकी दुआओं से, और जब ये मेरा किचन बन जाएगा फिर ये बहुत अच्छा लगेगा। है तो छोटा ही, लेकिन हाँ इसके अंदर ना सामान रखने वाले चीज़ें जैसे कि कैबिनेट वगैरह बन जाएंगी तो फिर मुझे परेशानी नहीं होगी। और पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेरे किचन के अंदर कुछ भी नहीं था। और ये सोफे पे आप सामान देख रहे हो ना, तो ये मैं अभी लाई हूँ घर से, और ला के बस मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था और मैं खाना बनाने लगी थी। और अब मैं इसको सबको उठा के सोफे पे से और सबको सेट कर दूँगी जहाँ जहाँ पे रखना है।
तो बस मैं आ गई थी खाना बना के, और टेबल पे थोड़ा पानी वगैरह गिरा हुआ था तो मैंने कहा सफाई कर दूँ। इतना छोटा सा घर, और इसमें कोई बेस नहीं है, रखने वाली चीज़ें नहीं है, तो परेशानी हो जाती है। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि समेट के रखूँ, लेकिन कहाँ पर समेटूँ, क्या करूँ। टेबल को साफ़ कर दिया और सामान रख दूँगी। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ग्रीन टी पी लूँ, और ग्रीन टी पीने का भी बस मैंने समझो कि लाजमी 2 बार मुझे 2 ग्रीन टी ज़रूर पीनी है, इस वजह से कि वो भी फ़ायदेमंद है वेट घटाने में भी और कोलेस्ट्रॉल में भी। तो बस मैं ग्रीन टी भी पीना बिल्कुल लाजमी रखूँगी, और ये जो ड्रिंक बनाई है ये भी लाजमी मैं पीऊँगी, और दवाई भी चल रही है। और 1-2 चीज़ें और बताई हैं उन्होंने मुझे कि अलसी को लेके उसको पीस के, और उसको 2 चम्मच एक गिलास में घोल के और उसको भी पीना है। तो वो भी मेरे पास अलसी भी है। और ये भी कहा था कि अखरोट तो खैर मुझे पता ही है और मैं रखती भी हूँ, तो मेरा दिल ना ऐसा है किसी चीज़ से हट जाता तो मैं उसको खाती नहीं हूँ। अखरोट मेरे पास लाजमी रहते थे, लेकिन मेरा दिल हट गया था उनसे, तो मैंने खाए नहीं, और वो ख़राब हो गए बिल्कुल, और बिल्कुल ख़राब हो गए। और मैं सब चीज़ें लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट में, लेकिन मैं अखरोट नहीं लाई, और अखरोट ही मेरे लिए लाजमी लाने थे। तो ये ग्रीन टी है जो मैं पी रही हूँ, और शहद और नींबू है इसके अंदर, और जायके में बहुत अच्छी लगी है। जो मेरी बेटी ने मंगाई है ना उसमें तुलसी है, लेकिन उसने रात मुझे एक कप बना के दी थी कि मम्मा ये देखो जो मेरी वाली है, तो ये वाली जायके में ज़्यादा अच्छी लगी मुझे जो मैंने बनाई है। और देखिए जी मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई, बिल्कुल कढ़ी की तरह दाल है, और ये मेरा छोंक भी दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा ज़रूर लाजमी इसमें शामिल किया करें, और तड़का तो आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह हाफिज़।